इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था समास क्या होता है, समास के प्रकार। उनमें से हमने 4 प्रकार पढ़ लिए थे, 4 प्रकार पढ़ लिए थे, जिसमें है अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं तत्पुरुष समास। क्या होता है तत्पुरुष समास? तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है। ठीक है, अब ये उत्तर पद कैसे है, ये एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊंगी कि कैसे होता है। ठीक है, हम प्राय का मतलब होता है हमेशा, अक्सर उत्तर पद विशेष और पूर्व पद विशेषण होता है। ठीक है, यानी इसमें उत्तर पद हमेशा विशेष होता है और पूर्व पद विशेषण होता है। जैसे एग्जाम्पल है रसोई के लिए घर। ठीक है, तो इसका समास समस्त पद क्या बनेगा? रसोई घर। तो यहाँ घर विशेष है, यानी घर क्या है? यहाँ विशेष है, यानी घर जो है यह उत्तर पद है। घर क्या है? उत्तर पद है। ठीक, तो इसका रसोई घर इसका क्या बनेगा? समस्त पद। क्या बनेगा इसका? समस्त पद। ठीक, तो घर क्या है? इसमें विशेष है, यानी उत्तर पद इसमें हमेशा प्रधान होता है, बताया गया ना। ठीक है, उत्तर पद को क्या कहा गया? विशेष क्या? तो घर क्या है? यहाँ विशेष है, जो कि यहाँ लिखा है घर क्या है? विशेष है। ठीक, और रसोई के लिए विशेषण है। तो विशेष क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं, और संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक, तो विशेषण, यहाँ पे विशेषण क्या होगा? रसोई के लिए। तो रसोई मतलब यहाँ किसकी विशेषता बताई जा रही है? रसोई की विशेषता बताई जा रही है, उस घर की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, तो रसोई घर, तो रसोई के लिए क्या होगा? विशेषण होगा, और घर क्या होगा? क्या होगा? विशेष होगा। यानी किसकी विशेषता बताई जा रही है? घर की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो तत्पुरुष समास में हमेशा उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि जो बाद वाला शब्द होता है वह हमेशा समास को 2 पदों में बांटा गया है। ठीक है, पहला पद और दूसरा पद। तो जो उत्तर पद यहाँ पे बताया गया है वह सेकंड वाला पद है। ठीक है, तो उसे हमेशा प्रधान कहा गया, और पूर्व पद मतलब पूर्व, जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है पूर्व, तो पहला पद, तो पहला पद हमेशा गौण होता है, अर्थात उसकी भूमिका एकदम कम हो जाती है, यानी उसका रहना आवश्यक है लेकिन उसकी कोई भूमिका नहीं होती, उसका किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, आगे तत्पुरुष समास में बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है, यानी का, के, की, के लिए, से, इन शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दही बड़ा। ठीक है, तो दही बड़ा का विग्रह हम करते हैं तो दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। तो समास जब ये समस्त पद बनता है तो यहाँ पे कहीं आपको दिख रहा है दही बड़ा में डूबा हुआ। ठीक, दही में दही दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है आपको, लेकिन में डूबा हुआ ये आपको कहीं नजर नहीं है। इसी को ही कहा जाता है तत्पुरुष समास, अर्थात बीच की विभक्तियों का लोप हो जाना, लुप्त हो जाना, गायब हो जाना। ठीक है, तो समास होने पर डूबा हुआ तीनों पदों से लुप्त हो गया। ये 3 पद में डूबा, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तो ये तीनों पद गायब हो गए। बचा क्या? पहला दही बचा और दूसरा बड़ा बचा। ठीक है, तो इस प्रकार तत्पुरुष समास में बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है, पूर्व पद हमेशा गौण रहता है और उत्तर पद हमेशा प्रधान रहता है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास के कुछ भेद होते हैं। ठीक है, जैसे पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपादान तत्पुरुष, पांचवा संबंध तत्पुरुष, छठवां अधिकरण तत्पुरुष और सातवां नियम तत्पुरुष। सबसे पहला हम पढ़ते हैं कर्म तत्पुरुष। क्या होता है कर्म तत्पुरुष? जहां पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्तियों का लोप हो जाता है, जहां पे पूर्व पद यानी पहले पद में कौन सी विभक्तियों का कर्म कारक के रूप में जो भी विभक्तियों का प्रयोग होता है उनका लोप हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में बताया को, तो कर्म कारक में किसका प्रयोग अधिकतर तौर पे होता है? को का। ठीक, तो जैसे एग्जाम्पल ये इसे कहा जाता है समस्त पद, जो कि मैंने पहले ही बताया था, और ये विग्रह। तो ग्रामगत, ग्राम मतलब होता है गांव, तो ग्राम को गया हुआ, अर्थात गांव को गया हुआ। अब यहाँ पे पहला पद क्या है? ग्राम। ठीक है, तो और ये क्या बना आपका? ये को क्या है? कर्म कारक की विभक्ति है। ठीक, गया हुआ। तो
यहाँ पे एक ग्राम को गया हुआ, ठीक, जबकि इसका समस्त पद बनेगा ग्रामगत। जब ग्रामगत बना तो इसमें को विभक्ति का लोप हो गया, ठीक। उसी प्रकार गृहागत, गृह को आया हुआ, ठीक, तो ये को विभक्ति का लोप हो गया, अर्थात वह घर को आया हुआ। कहाँ आया हुआ? घर को आया हुआ। परलोक गमन, परलोक मतलब दोपहर का मतलब दूसरा, लोक मतलब दूसरी जगह, ठीक है, तो दूसरे लोक को गमन, ठीक। तो यहाँ पे भी को का लुप्त हो गया। मरणासन, मरण को पहुंचा हुआ, यहाँ पे भी को लुप्त हो गया। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ। इस प्रकार कर्म कारक विभक्ति में को का लोप हो जाता है। करण तत्पुरुष, सेकंड है करण तत्पुरुष, जहां पूर्व पक्ष में करण कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है उसे करण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे से, हमेशा ध्यान रखेंगे कि करण तत्पुरुष में दो शब्दों का प्रयोग होता है, से और द्वारा, ठीक है। इन शब्दों का जहां पर लोप हो जाता है वह होता है करण तत्पुरुष। जैसे कि अकाल पीड़ित, तो अकाल से पीड़ित, तो इसमें से का क्या हो गया? यहाँ पर लोप हो गया, से यहाँ पर नहीं है, गायब, ठीक है। उसी प्रकार कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य, यहाँ पर भी से का लोप हो गया। गुरुदत्त, गुरु द्वारा दत्त, तो मैंने पहले ही बताया है कि करण तत्पुरुष में दो शब्दों का प्रयोग होता है, से और द्वारा, ठीक है। तो से का हो गया द्वारा, यहाँ द्वारा का लोप हो जाता है। उसी प्रकार तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, तो द्वारा का यहाँ पर लोप हो गया। प्रेमातुर, प्रेम से आतुर। भयाकुल, भय से आकुल। भूखमरा, भूख से मरा। मद मस्त, मद से मद मस्त। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे पूर्व पक्ष, ठीक है, तो पहले पक्ष में कि में कारण कारक, पहला पक्ष ये आपका कष्ट से, तो इसमें से का लोप हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पूर्व पक्ष में करण कारक विभक्ति, जो भी विभक्ति का प्रयोग होता है उसका लोप हो जाना ही करण तत्पुरुष कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे मदांत, तो मद से अंधा, ठीक है। मन गढ़ंत, मन से गढ़ा हुआ। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। वाग दत्ता, वाणी द्वारा दत्त, यानी वाणी द्वारा दिया हुआ। शोकाकुल, शोक से आकुल। सुर रचित, सुर द्वारा रचित। हस्त लिखित, हस्त से लिखित, अर्थात करण तत्पुरुष समास में से और द्वारा का लोप हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको समझ आया होगा कर्म कारक और करण कारक, ठीक है। कर्ता कारक का हमेशा एक चीज मैंने नहीं बताया, अभी मैं बता दे रही हूँ कि कर्ता कारक का प्रयोग नहीं होता, कर्ता तत्पुरुष का प्रयोग होता ही नहीं है। तत्पुरुष समास में आपका कर्म से शुरू होता है। जैसे कारक हम पढ़ते हैं तो कर्ता की कर्म को ऐसा होता है ना, तो उसमें नहीं, इसमें इसका प्रयोग नहीं होता, इसमें आपका होता है कर्म से प्रयोग होता है, ठीक है। थर्ड हम पढ़ेंगे संप्रदान तत्पुरुष, जहाँ समास के पूर्व पक्ष में संप्रदान की विभक्ति अर्थात के लिए का लोप हो जाता है। पहले हमने पढ़ा था कर्म में, हमने किसका पढ़ा था? को का लोप हो जाना, ठीक है। करण में हमने क्या पढ़ा था? से और द्वारा का लोप हो जाना। अब हम थर्ड में पढ़ेंगे के लिए का लोप हो जाना, तो वहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। जैसे कि क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, ठीक है। आगे गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, ठीक है। तो यहाँ पे के लिए का लोप हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लोप हो गया तो यहाँ दिखा नहीं। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, तो यहाँ पे के लिए शब्द क्या हो गया है? लोप हो गया है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। देशार्पण, देश के लिए अर्पण। युद्ध क्षेत्र, युद्ध के लिए क्षेत्र। रसोई घर, रसोई यहाँ बड़ी की मात्रा आएगी, आप लगा लेंगे बाद में, रसोई के लिए घर। हथ घड़ी, हाथ के लिए घड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे के लिए का हमेशा लोप हो जाता है। तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी समास का विग्रह, जब तक आप किसी समास का विग्रह नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वह समस्त पद कैसे, मतलब कौन से समास का है। खासकर जब भी तत्पुरुष समास का जब भी आपसे क्वेश्चन आते हैं
तो आपको हमेशा समास विग्रह करना ही पड़ेगा। बिना समास विग्रह किए आप नहीं बता सकते कि ये कर्म तत्पुरुष समास है, कि करण है, कि अपादान है, कि संप्रदान है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप इसका विग्रह नहीं करेंगे तो आपको इन विभक्तियों के बारे में ज्ञान नहीं होगा। जब आप इसका विग्रह करेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें के लिए का प्रयोग हुआ है, यानी कौन सा है, संप्रदान तत्पुरुष समास है। को का प्रयोग हुआ है तो आपको समझ आएगा कि कर्म तत्पुरुष समास है। के लिए का प्रयोग है तो आपको समझ आएगा किसका, संप्रदान का। ठीक है, तो इस प्रकार अब हम नेक्स्ट 4th नंबर में जाते हैं, अपादान तत्पुरुष। जहां समास के पूर्व पक्ष में अपादान की विभक्ति से अलग होने का भाव आभास होता है, वहां अपादान तत्पुरुष समास होता है। कैसे अलग होने का, देखो यहाँ पे से आया है तो आपको कुछ देर के लिए डाउट हो गए कि करण तत्पुरुष समास में भी से का प्रयोग मैडम ने बताया था और इसमें भी से का प्रयोग बताया, लेकिन दोनों अंतर है। शब्द एक ही प्रयोग हुआ है, से का प्रयोग हुआ है, लेकिन दोनों में अंतर है। उसमें क्या हो रहा था, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पे एक अलग होने का भाव मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए करण तत्पुरुष का है शोकाकुल, शोक से आकुल। तो जब शोक हुआ है तभी तो उस इंसान के मन में क्या हुआ है, व्याकुलता आई है। अगर शोक नहीं रहेगा तो उसके मन में कोई व्याकुलता नहीं आएगी, वो खुश रहेगा। तो शोक से आकुल, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से, शोक से आकुल यानी एक दूसरे से जुड़े हुए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता अपादान में। ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त का होगा ऋण से मुक्त, यानी जब इंसान कोई ब्याज लेता है, उधारी लेता है, तो वो क्या होता है, जब वो मुक्त हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, तो उसे बहुत अच्छा फील होता है, खुश होता है। तो यहाँ पे ऋण से मुक्त यानी इंसान क्या हो गया, अलग हो गया अपने ब्याज, मतलब वो जो भी ऋण लिया था उससे वह आजाद हो गया। तो ये यहाँ पर अलग होने की फीलिंग आ रही है यहाँ भाव। तो हमेशा आपको ध्यान देना है कि अपादान में अलग होने की भावना का आभास होगा और करण तत्पुरुष में एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, वहां पर भी से का प्रयोग होगा। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। गुणहीन, गुणों से हीन, ठीक है। अब गुण है, ठीक है, जब उसके अंदर अच्छे गुण थे तो वो गुणवान था। अब जब उसके अंदर बुरे गुण हो गए तो गुणों से हीन हो गया, यानी कि वो गुणों से अलग हो रहा है, अच्छे गुणों से अलग हो रहा है। जन्मान, जन्म से अंधा, ठीक है। अब यहाँ पे इंसान जन्म लिया तो उसने क्या हुआ, तुरंत पता चला कि वह अंधा है, ठीक है। तो ये जन्म से अंधा, जन्म से अंधा, तो ये अलग अलग हो रहा है। धनहीन, धन से हीन, धन था जब उसके पास नहीं है तो वह धनहीन हो गया। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, ठीक है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ का मतलब होता है रास्ता, रास्ते से हट जाना, ठीक है, अलग हो जाना, विमुक्त हो जाना, यानी अच्छे मार्ग से विमुक्त हो जाना। भ्रष्टाचार, भ्रष्ट रास्ते की ओर चले जाना। पदच्युत, पद से च्युत, च्युत का मतलब होता है अलग होना, ठीक है। तो वह पद से अलग हो गया, उसे हटा दिया गया। भयभीत, भय से भीत यानी भय से डरा हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार हमने 4th नंबर तक पढ़ा है, अपादान तत्पुरुष तक पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में आगे के तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। थैंक यू।